दोस्तों, मेघालय की ठंडी वादियों में इन दिनों सिर्फ बादल नहीं गरज रहे, वहां ऐसी हलचल शुरू हो चुकी है जिसने पूरे दक्षिण एशिया की धड़कनें तेज कर दी हैं। उमरोई के जंगलों और पहाड़ियों में अचानक भारी सैन्य गतिविधियां दिखाई देने लगी हैं। रात के अंधेरे में हेलीकॉप्टरों की आवाज गूंजती है, पहाड़ियों के बीच सैनिकों के काफिले गुजरते हैं और दूर जंगलों में गोलियों की आवाज सुनाई देती है। लेकिन यह कोई साधारण युद्धाभ्यास नहीं है, यह उस नए भारत की झलक है जो अब सिर्फ खतरे का इंतजार नहीं करता बल्कि खतरे को पैदा होने से पहले रोकने की तैयारी करता है। सबसे ज्यादा हैरानी दुनिया को इस बात ने दी कि भारत ने इस अभ्यास में अकेले हिस्सा नहीं लिया। एक साथ 12 देशों की सेनाएं भारत के साथ मैदान में उतर आईं। नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, वियतनाम, फिलीपींस, मालदीव और कई दूसरे देशों के सैनिक भारतीय सेना के साथ कदम से कदम मिलाकर ट्रेनिंग करते दिखाई दिए। यह तस्वीर सिर्फ एक सैन्य अभ्यास की नहीं बल्कि बदलते एशिया की तस्वीर मानी जा रही है, क्योंकि पहली बार इतने देश भारत के नेतृत्व में एक साथ युद्धाभ्यास करते दिखे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह पूरा अभ्यास बांग्लादेश सीमा के बेहद करीब हो रहा है, वही सीमा जहां पिछले कुछ महीनों में लगातार तनाव, घुसपैठ और कट्टरपंथी गतिविधियों की खबरें सामने आती रही हैं। यही वजह है कि अब इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ ट्रेनिंग नहीं बल्कि एक बड़े रणनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। भारत मानो साफ शब्दों में यह बता रहा है कि अगर भविष्य में किसी ने सीमा के पार से भारत की सुरक्षा को चुनौती देने की कोशिश की तो जवाब पहले से कहीं ज्यादा तेज और आक्रामक होगा। उमरोई की पहाड़ियों में इस समय जो अभ्यास चल रहा है उसका सबसे खतरनाक हिस्सा जंगल युद्ध और काउंटर टेरर ऑपरेशन है। सैनिकों को ऐसे हालात में लड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही है जहां दुश्मन घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और मुश्किल रास्तों का फायदा उठाकर हमला कर सकता है। लेकिन इस बार भारतीय सेना सिर्फ अपने सैनिकों को तैयार नहीं कर रही बल्कि दूसरे देशों को भी वही रणनीति सिखा रही है। यानी भारत अब केवल अपनी सीमाओं की रक्षा करने वाला देश नहीं रहना चाहता बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा का नेतृत्व करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि यह अभ्यास भविष्य की बड़ी सैन्य रणनीति का हिस्सा है। भारत अब इंटीग्रेटेड वॉरफेयर मॉडल की तरफ बढ़ रहा है जहां थल सेना, वायुसेना और नौसेना एक साथ मिलकर किसी भी खतरे का जवाब देंगी। सोचिए, अगर भविष्य में कोई संघर्ष होता है तो दुश्मन को सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आसमान और समुद्र से भी एक साथ दबाव का सामना करना पड़ सकता है। यही कारण है कि उमरोई का यह युद्धाभ्यास पड़ोसी देशों की चिंता का सबसे बड़ा कारण बन चुका है। उधर चीन भी इस पूरे घटनाक्रम पर बेहद करीब से नजर बनाए हुए है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में चीन ने बांग्लादेश और हिंद महासागर क्षेत्र में अपना प्रभाव तेजी से बढ़ाने की कोशिश की है। लेकिन अब भारत ने 12 देशों को अपने साथ खड़ा करके यह दिखा दिया है कि दक्षिण एशिया में भरोसे का सबसे बड़ा केंद्र अब भी नई दिल्ली ही है। यही वजह है कि बीजिंग के रणनीतिक गलियारों में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा उमरोई की हो रही है, क्योंकि चीन को डर है कि अगर भारत इसी तरह अपने पड़ोसी देशों को साथ जोड़ता गया तो आने वाले समय में पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में शक्ति संतुलन बदल सकता है। और दोस्तों, यह तो सिर्फ शुरुआत मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरह भारत ने मेघालय की पहाड़ियों में अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया है उससे साफ संकेत मिल रहा है कि आने वाले वर्षों में पूर्वोत्तर भारत सिर्फ सीमावर्ती इलाका नहीं रहेगा बल्कि देश की सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत बन सकता है। दोस्तों, उमरोई में चल रहा यह युद्धाभ्यास सिर्फ वर्तमान की तैयारी नहीं बल्कि भविष्य की उस तस्वीर का ट्रेलर माना जा रहा है जिसमें भारत पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा केंद्र बन सकता है। पहले दुनिया भारत को सिर्फ एक बड़ी आबादी और विशाल बाजार वाले देश के रूप में देखती थी, लेकिन अब तस्वीर तेजी से बदल रही है। आज भारत खुद को एक ऐसी सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित करने में लगा है जो जरूरत पड़ने पर अपने मित्र देशों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी संभाल सके। यही वजह है कि इस बार अभ्यास में शामिल ज्यादातर देश वही हैं जो किसी न किसी रूप में चीन के बढ़ते प्रभाव से परेशान है। कोई समुद्री सीमाओं को लेकर दबाव झेल रहा है तो कोई आर्थिक कर्ज के जाल में फंसने से डरता है। ऐसे में भारत ने इन देशों को एक मंच पर लाकर दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि एशिया में अब एक नया सुरक्षा नेटवर्क तैयार हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह नेटवर्क डर के आधार पर नहीं बल्कि भरोसे के आधार पर बनता दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि उमरोई की तस्वीरें सामने आते ही बीजिंग और इस्लामाबाद दोनों जगह बेचैनी बढ़ गई, क्योंकि पहली बार भारत सिर्फ अपनी सेना की ताकत नहीं दिखा रहा बल्कि यह साबित कर रहा है कि संकट की घड़ी में उसके साथ खड़े होने वाले देशों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। उधर भारतीय सेना ने इस अभ्यास में आधुनिक हथियारों और नई टेक्नोलॉजी का भी खुलकर प्रदर्शन किया है। ड्रोन निगरानी, रियल टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम, स्मार्ट हथियार और तेज एयर सपोर्ट जैसी क्षमताएं यह दिखाती हैं कि आने वाले समय में भारत पारंपरिक युद्ध के बजाय टेक्नोलॉजी आधारित युद्ध पर ज्यादा ध्यान देने वाला है। माना जा रहा है कि भविष्य में बांग्लादेश सीमा से लेकर पूर्वोत्तर के संवेदनशील इलाकों तक एक ऐसा स्मार्ट सुरक्षा नेटवर्क तैयार किया जा सकता है जिसमें AI कैमरे, ड्रोन
और डिजिटल सर्विलांस सिस्टम हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। यानी भविष्य की लड़ाई सिर्फ सैनिकों और बंदूकों की नहीं होगी, बल्कि डाटा, नेटवर्क और टेक्नोलॉजी की भी होगी। यही कारण है कि अब भारतीय सेना के अभ्यास पहले की तरह सीमित नहीं रहते। हर अभ्यास में जंगल, पहाड़, एयर ऑपरेशन और स्पेशल फोर्स मिशन को एक साथ जोड़ा जा रहा है, ताकि किसी भी परिस्थिति में तुरंत जवाब देने की क्षमता विकसित हो सके। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अब मल्टी फ्रंट स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा है। यानी अगर भविष्य में किसी एक सीमा पर तनाव बढ़ता है तो भारत दूसरे मोर्चों पर भी समानांतर दबाव बना सकेगा। और शायद यही वह रणनीति है जिसने पड़ोसी देशों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि अब भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा करने वाला देश नहीं दिखता, बल्कि पूरे क्षेत्र में शक्ति संतुलन तय करने वाली ताकत के रूप में उभरता नजर आ रहा है। दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संकेत शायद अभी दुनिया ने पूरी तरह समझा ही नहीं है। उमरोई में जो कुछ हुआ वह केवल कुछ दिनों का सैन्य अभ्यास नहीं, बल्कि आने वाले दशक की रणनीतिक दिशा का ऐलान माना जा रहा है। भारत अब पूर्वोत्तर राज्यों को केवल संवेदनशील सीमा क्षेत्र के रूप में नहीं देख रहा, बल्कि उन्हें भविष्य के सबसे बड़े सैन्य और रणनीतिक केंद्र में बदलने की तैयारी कर चुका है। मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश आने वाले वर्षों में बड़े एयरबेस, ड्रोन कमांड सेंटर और स्पेशल फोर्स हब के रूप में विकसित हो सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि भविष्य में अगर किसी भी दिशा से खतरा पैदा होता है तो भारतीय सेना पहले से कहीं ज्यादा तेजी से प्रतिक्रिया देने की स्थिति में होगी। दूसरी तरफ चीन भी यह समझ चुका है कि भारत अब पुरानी रणनीति वाला देश नहीं रहा। यही वजह है कि आने वाले समय में चीन बांग्लादेश, म्यांमार और हिंद महासागर क्षेत्र में अपने निवेश और गतिविधियां और तेज कर सकता है, ताकि भारत की बढ़ती पकड़ को रोका जा सके। लेकिन भारत भी अब केवल जवाब देने की नीति पर नहीं चल रहा। अब उसकी कोशिश यह है कि ऐसा सुरक्षा माहौल बनाया जाए जहां विरोधी ताकतें कदम उठाने से पहले 100 बार सोचें। यही कारण है कि भारत अपने मित्र देशों के साथ लॉजिस्टिक समझौते और संयुक्त सैन्य सहयोग को भी तेजी से बढ़ा रहा है। भविष्य में ऐसा संभव है कि हिंद महासागर क्षेत्र के कई देशों में भारतीय सेना को आपात स्थिति में तुरंत पहुंचने की सुविधा मिल जाए। अगर ऐसा हुआ तो दक्षिण एशिया की पूरी सामरिक तस्वीर बदल सकती है। और दोस्तों, शायद यही वजह है कि आज दुनिया की नज़र उमरोई की उन पहाड़ियों पर टिकी हुई है, जहां से उठती आवाज सिर्फ युद्धाभ्यास की नहीं, बल्कि एक नए रणनीतिक युग की मानी जा रही है। यह उस भारत की आवाज है जो अब सिर्फ शांति की बात नहीं करता, बल्कि शांति बनाए रखने के लिए अपनी ताकत दिखाने से भी पीछे नहीं हटता। आने वाले वर्षों में एशिया की राजनीति किस दिशा में जाएगी, यह कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि अब इस क्षेत्र में होने वाले हर बड़े फैसले में भारत की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और निर्णायक होने वाली है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल आनंद एजुकेशन 2.0 को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।